हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कॉर्नर आईएएस। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ एससीओ। सो रिसेंटली इंडिया दिस टॉपिक हैज़ बीन इन न्यूज़ वेयर इंडिया हैज़ not signed the draft which is related to the SCO summit. So इंडिया ने क्यों मना किया है आज हम इस लेसन में जानेंगे। तो बिना किसी तरीके में शुरू करना चाहूँगा। एस सी ओ मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये काफ़ी टॉपिक एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया भी है। सो ये बेसिकली हम जान लेते हैं क्या है। इट इज़ ए यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। इसके चार मेन अहम मुद्दे हैं। क्या हैं वो? एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विच इज़ पर्टिकुलरली किस रीजन में फॉल करते हैं? सेंट्रल एंड साउथ एशिया। जो हमारा एशिया वाला रीजन है उसमें सेंट्रल वाला पार्ट और नीचे साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो उसमें ये बेसिकली अपनी भूमिका निभाता है। तो व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जून 2001। 15 जून 2001 को ये इट वाज इस्टेब्लिश्ड। और इसकी जो उत्पत्ति बेसिकली मतलब एक बोलते हैं ना कि इसका एक रूट्स कहाँ से हैं। इट वाज इवॉल्व फ्रॉम संघाई 5 इनिशिएटिव। सो बेसिकली इट वाज इवॉल्व फ्रॉम संघाई 5 इनिशिएटिव। ठीक है, अगर हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो फाउंडिंग मेंबर्स में इसके कौन कौन आता है? फाउंडिंग मेंबर्स में इसके चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, सो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। सो नो, इंडिया इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ फॉर द एससीओ. So who is the founding member? These are the founding members, that is चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, लेकिन हाँ जो करंट मेंबर्स जो हैं वो कौन है? 10 कंट्रीज़ हैं इसकी। ये भी एक अच्छा आपके लिए एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनेगा कि 10 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं वो आपकी? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपकी कितनी कंट्री हो गई? 10 हो गई। तो करंट मेंबर्स इसके जो हैं अभी 10 मेंबर्स हैं करंट मेंबर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव इसके हैं टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी। जो भी एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन फॉल करता है उसमें सिक्योरिटी बनी रहे, उसके लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी है, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, राइट। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। मतलब टेररिज्म जो भी है, टेररिज्म इट हैज बीन इंटरनेशनल इश्यू, और एक्सट्रीमिज्म इट कैन बी फाउंड इन कंट्रीज। सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उनको काउंटर करना। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज। जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में, जो इसके मेंबर्स वगैरह हैं, तो उनके बीच में जो बॉर्डर के इश्यूज हैं या जो होने वाले हैं या जैसे भी हैं जो करंट हैं, उनमें क्या करना है? उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, या उसको फॉस्ट मीन्स बेसिकली उसको बढ़ना, फलना फूलना टाइप, उसको उसमें इसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ओके। इसके बाद है पांचवा, क्या है? टू एडवोकेट फॉर मल्टीपोलरिटी इन ग्लोबल गवर्नेंस। जो भी ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स इसके उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें क्या है कि मल्टीपोलरिटी शुड बी देयर इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल गवर्नेंस है उसमें एक मल्टीपोलरिटी वाला एक टॉपिक जो है वो उसको उछालना। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इसकी जो मेन बॉडी है, कौन कौन सी हैं? जो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है आपके हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल आते हैं, और रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर एक है इसका जो डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड रेड्स, एंड अनदर इज कॉल्ड HSC. सो HSC स्टैंड्स फॉर हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, एंड द सेकंड वन इज रीजनल एंटी टेररिस्ट
structure, that is RATS. So these are the governing bodies of SCO, right? So थोड़ा कैमरे का इश्यू आ रहा है, आई विल ट्राई टू फिक्स इट आउट, बट अभी के लिए फिर हम देख लेते हैं. सो द मेन टॉपिक, इसके लिए ही ये लेसन मैंने बनाया था, वाई इंडिया रिफ्यूज टू साइन SCO ड्राफ्ट स्टेटमेंट. सो इंडिया ने इस ड्राफ्ट स्टेटमेंट, SCO समिट जो हुई थी आपकी चाइना के द्वारा, चाइना के द्वारा चेयर किया गया था इसको, एंड क्यूगाडो एक जगह है जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी. तो इंडिया ने इसको क्यों मना किया? इंडिया ने मना इसलिए किया बिकॉज पहलगाम टेरर अटैक, उस टॉपिक को उन्होंने एक्सक्लूड किया है उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में, ड्राफ्ट स्टेटमेंट में. सो बेसिक एक नॉर्मल बात है कि अगर आपकी कंट्री, अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ के उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि एक एपिक सेंटर है टेररिज्म का, उसमें जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को आप इंक्लूड कर रहे हो और पहलगाम टेरर अटैक को आप एक्सक्लूड कर रहे हो. सो यस, दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ अटेंशन. सो दैट्स वाई इंडिया रिफ्यूज टू साइन SCO ड्राफ्ट स्टेटमेंट. ठीक है. So the meeting was held in Kogado and it was chaired by China. And the डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रिट्रेट किया है कि इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी फॉर टेररिज्म, और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का डिमांड किया है फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अकाउंटेबिलिटी को डिमांड किया है. ठीक है. तो ये टॉपिक काफ़ी अभी लाइमलाइट में है. सो मैंने कहा एक आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक बनाता हूँ. ठीक है. सो ये आपके लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें सबसे टॉपिक इम्पोर्टेंट ये रहेगा, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का जो एक्शन हुआ है अभी SCO में. सो मेन क्वेश्चन कैन बी कवर्ड. सो व्हाट इज द इंडिया सिग्निफिकेंस, इंडियाज एक्शन सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंडियाज एक्शन सिग्निफिकेंस. So it shows a assertive multilateral diplomacy. Basically, it is a tool to show India's assertive multilateral diplomacy. मतलब बहुत सारी एक मल्टी डायरेक्शनल जो है डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है ये. सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल फॉर फ्यूचर. सो बेसिकली उन्होंने अभी इंडिया ने अपना एक सिग्नल दे दिया है, डिप्लोमेटिक सिग्नल, कि इन फ्यूचर टाइमिंग please don't repeat this thing because India will strongly oppose this at any level, right? So it can be it will act as a strong diplomatic signal for future timing. ठीक है. जो फ्यूचर की समिट्स होंगी या फ्यूचर के जो भी मीटिंग्स होंगी, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल की तरह काम करेगा. ठीक है. द थर्ड वन इज अंडरमाइंस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा. एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा क्या है? बिकॉज द स्टेट जो इसके मेंबर्स हैं वो उसमें से वो क्या कर रहे हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा. कैसे है ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा? ऐसे है क्योंकि ये मतलब इसे आप कैसे भी कह सकते हैं, इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को इंक्लूड नहीं किया. ठीक है. जबकि इन्होंने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक जो पाकिस्तान में होता, जो एक नॉर्मल चीज़ है फॉर पाकिस्तान जैसे एरिया के लिए, तो इसको इन्होंने इंक्लूड किया. सो इट इज़ बेसिकली एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, राइट. सो चलिए ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका. और द फोर्थ पॉइंट इज सिग्नल्स टू अपकमिंग SCO समिट. ठीक है. ये अपकमिंग SCO समिट हैं उसके लिए एक प्रॉपरली सिग्नल का काम करेगा कि यस देयर शुड नॉट बी अ like excluding including वाला सिनारियो, there should be a equal scenario for all. So yes, this is a signal for upcoming SCO summit for ministers, for those who are holding this meeting as far as possible. ठीक है. तो ये टॉपिक मैंने आपका कवर कर दिया है, और एक बार थोड़ा सा रिवीजन मैं आपके लिए कर देता हूँ. सो बेसिकली इंडिया क्या है, इंडिया बेसिकली SCO क्या है, SCO इज नोन एज अ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो इट इज़ अ यूरेशियन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन पर्टिकुलरली इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया. ये मैं थोड़ा सा मैंने नया इसे ईजाद किया है कि आपके लिए एक टॉपिक रिफ्रेश कर दिया करूँ फटाफट. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 15 जून 2001 एंड इट वाज इवॉल्व फ्रॉम संघाई 5 इनिशिएटिव.
ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके हैं चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है, ठीक है। ओके, एंड करंट मेंबर्स जो हैं इसके वो 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको इसके बता ही दिए, ठीक है। तो आप दोबारा इसमें से जो वीडियो है इसको रिवॉल्व बैक करके देख सकते हैं। गवर्निंग बॉडी मैंने इसका आपको बता दिया, HSC एंड रेट, एंड जो मेन जिस पर मैंने बनाना था वो मैंने आपको बताया है, बिकॉज द पहलगाम टेरर अटैक इशू वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट, सो इंडिया रिफ्यूज टू साइन इट। ओके, सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो अगला कोई टॉपिक है जो आप जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पिन करें कमेंट्स में, ठीक है। तो आप मैं उस पर आपकी वीडियो बनाऊंगा, और थोड़ा सा वीडियो लाने में मुझे फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली मुझे पता है वीडियो एकदम लगातार नहीं आ रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि वीडियो आते रहें, ठीक है। बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पुट इन टू मेकिंग वीडियोज़। So thank you so much and have a nice day, or thank you.